स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हेल्थ विशेष में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं लटकती तोंद से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये जो चर्बी होती है सिर्फ बाहर ही नहीं होती है, पेट के अंदर के ऑर्गन्स पे भी जमी होती है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है यह ध्यान देना कि अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो इससे कैसे हम जल्दी से जल्दी निजात पाएँ, जिससे अंदर के भी आपके ऑर्गन्स सही हो सकें, क्योंकि कई बीमारियां इससे होने लगती हैं। अंदर के ऑर्गन्स पे दबाव पड़ता है, फैटी लीवर की समस्या हो, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, कई रोग से आप ग्रसित होने लगते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए जानते हैं डिटेल में। शुरुआत करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए डिटेल में जानते हैं। अक्सर लोगों से हालचाल पूछिए तो कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो पेट है, पेट बाहर निकला जा रहा है, पेट पर चर्बी चढ़ती जा रही है, ऐसा क्या करें जिससे कि ये ठीक हो सके। इसके लिए वाकई बहुत ही ये दिक्कत की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इससे आप परेशान हैं। तो इसके लिए आपको यह 5 काम करने होंगे, जिससे आपका पेट तो स्लिम रहेगा ही और आप चुस्त दुरुस्त और बढ़िया दिखने लगेंगे। इस होता क्या है, पेट जो आपका बाहर से निकला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही ये निकला हुआ है। साइंस ये मानता है कि पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो भी वहाँ पर चर्बी इकट्ठा हो जाती है, जिससे आपके पेट के साथ साथ लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन पर भी चर्बी चढ़ने लगती है। ये तोंद सिर्फ देखने में ख़राब नहीं लगती है, और भी डेंजरस तब हो जाती है जब इसके इंटरनल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग को ये रोकता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए बैली फैट को कम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और उन चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको इससे निजात मिल सके और आप स्वस्थ रह सकें। क्योंकि ये बहुत ही ये जो तोंद है बहुत ही देखने में ख़राब लगता है और इसके साथ साथ कई बीमारियों को जन्म देता है। सबसे पहली चीज़ जो है तोंद को कम करने के लिए, जो फैट है इसको कम करने के लिए आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में लिक्विड होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले, ध्यान रखें, ब्रश करने से पहले आपको गुनगुना पानी पीना है। एक तो जो मुंह में लार बना होता है वो भी फ़ायदेमंद होता है। आप पानी पीते हैं तो वो लार आपके बॉडी में जाता है, वो तो फ़ायदा देता ही है। और इसके साथ ही साथ आप पानी पीते हैं तो पानी पीने से होता क्या है कि गर्म पानी पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो बॉडी में जो फैट स्टोर्स बना हुआ है वो बॉडी ब्रेक करने लगेगी। गर्म पानी पीने से डाइजेशन एकदम से फास्ट होती है और सुबह सुबह आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। जब पेट अच्छे से साफ़ होगा, अंदर कई दिनों से जो पुराना मल पड़ा हुआ है वो सब बाहर आएगा, तो इससे पेट कम होगा। सुबह पानी कितना पीना है तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप 1 गिलास पानी तो ज़रूर पिएं। और ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जब भी आप करने जाते हैं या आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है तो उस टाइम आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको भूख लगी है, खाना खाने से पहले या ब्रेकफास्ट या लंच डिनर कुछ भी करने से पहले आप
पानी ज़रूर पिएं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप ज़्यादा खाने से बच जाएंगे। पहला काम आप ये कर लें पानी का। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, शुगर बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी हाँ, रिफाइंड चीनी आप दूर से ही इसको नमस्ते करिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं गुलाब जामुन, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इसमें हम आपको बताएं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। जब आप इस गुलाब जामुन को खाएंगे तो एक तो आपका इतना ज़्यादा शुगर बढ़ जाएगा, इतना ऑयल आपके शरीर को देगा, कैलोरीज देगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा पेट की चर्बी का, और पेट की चर्बी बढ़ने लगेगी। शुगर भी ऐसा है जो केमिकल प्रोसेसिंग और इतना रिफाइंड किया जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ भी नहीं होता। ऐसा चीनी जब बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है तो इंसुलिन स्पाइक करती है, जो एकदम सही फैट की तरह स्टोर होने लग जाता है। टेस्ट के चक्कर में ये बॉडी फैट आप ले आते हैं, इससे जल्दी आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो साइंस आज शुगर को सबसे बड़ा कारण मानती है कि पेट की चर्बी इससे बढ़ता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जलेबी, पेस्ट्री, बिस्कुट, मिठाइयाँ, कैंडीज, ये सब चीज़ों से आप दूर रहें। 10 दिन भी अगर आप चीनी बंद करके देख लें तो आप नोटिस करेंगे कि पेट कम होने लगेगा। तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है, प्रोटीन कम करना है। अगर आप बाहर से प्रोटीन ले रहे हैं तो आप कम करिए। आपको प्रोटीन को जो है नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग नॉनवेज लेते हैं तो आपके लिए वो हार्मफुल है, जबकि फैट लॉस के लिए आप अगर वेजिटेरियन प्रोटीन लेते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और प्रोटीन एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसलिए बार बार खाने की जो इच्छा होती है वो अपने आप खुद कम हो जाती है। प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म तो बढ़ता ही है और दूसरी तरफ बॉडी अपने आप ज़्यादा कैलोरीज बनाती है, जिससे बॉडी जो है भरा हुआ महसूस होता है। और प्रोटीन से मेरा मतलब प्रोटीन पाउडर या फिर कोई सप्लीमेंट या दवा की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप ओट्स ले सकते हैं, चने में भरपूर प्रोटीन है, राजमा में खूब प्रोटीन है, दूध, दही, पनीर, इन सभी में, नट्स में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होती है। जितनी सारी हरी सब्जियां हैं, एमिनो एसिड होते हैं, प्रोटीन का ही रूप है। तो जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो नॉन वेज के प्रोटीन से बेहतर हैं, क्योंकि बॉडी इन्हें ईजिली एब्जॉर्ब करती है। आप सोच लें कि अगर आप जब भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसमें कुछ चेंज कर लें। ओट्स का दलिया खा सकते हैं, रोटी आप खाते हैं तो आप चने की सब्जी उसके साथ खा लें, दही ले लें। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन के लिए काफ़ी हैं। अपनी डाइट में अगर आप प्रोटीन रखेंगे तो ओवर ईटिंग से बच जाएंगे, जिससे अनहेल्दी फूड मैचिंग नहीं होगी, यानी शरीर में जमा नहीं होगा और फैट कम होने लगेगा, पेट पर दिखने लग जाता है। क्योंकि इसका असर, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ खाते हैं तो प्रोटीन से पेट भरा हुआ महसूस होता है। और इसके साथ तीसरे नंबर पर जो चीज़ है, अगर आप बाहर का तला भुना खाओगे तो आप फैट के साथ बीमारियों को भी निमंत्रण देते हैं। आपने देखा होगा कि हलवाई एक रिफाइंड तेल जो लेता है, यूज करता है, उस तेल को घंटों इस्तेमाल करते रहते हैं। साइंस आज प्रूफ कर चुकी है कि ऑयल जब रीयूज किया जाता है तो इतना जलाया जाता है कि स्मूथ पॉइंट को पार कर जाए, यानी कि उसमें ट्रांस फैट बनने लगते हैं और इन ट्रांस फैट से बाहर निकलता हुआ जो पेट है आपका, वो बाहर निकलता है। ये ट्रांस फैट आपके आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है। इसलिए पेट की चर्बी अगर कम करनी है तो फ्राइड फूड जैसे टिक्की, समोसा, पकौड़े,
और भटूरे को आपको अवॉइड करना है, बल्कि अच्छे फैट्स को इंक्लूड करना है। जैसे कच्ची घानी का शुद्ध तेल में आप बना सकते हैं, नारियल का तेल भी मिलता है, लेकिन ऑलिव ऑयल है जो कि नेचुरल होता है। तो आप सरसों तेल भी लेते हैं तो मिल से अपने सामने पिरवा करके ले आएँ, वो आपको फ़ायदा देगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका कम होगा, ब्लड शुगर राइज नहीं होगी, इंसुलिन कम स्पाइक होगा। और 4-5 आप भिगोया हुआ बादाम आपके बजट में है तो ज़रूर खाएं, नारियल खाएं। ये सब ज़बरदस्त सोर्सेज हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में है वो भी कम होता है, और उसके साथ साथ पेट की चर्बी भी ये सब कम करते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो भी आप फूड बाहर का खाते हैं भाई वो बंद करिए, और फलों की मात्रा अपने खाने में बढ़ा दीजिए। आप फ्रूट जूस जो पीते हैं दुकानों पर उसको मत पीजिए, उसकी जगह पूरा फल खाइए। जैसे आप अनार का जूस ले रहे हैं तो उसको बंद करिए, आप अनार खाइए छील करके। इससे अब होगा क्या कि ब्लड शुगर को ये एकदम बढ़ने नहीं देता है, और धीरे धीरे एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, और फाइबर की मात्रा इन सब चीज़ों में ज़्यादा होती है, जिससे आपका पेट अच्छी तरीके से साफ़ होता है। एनर्जी तो प्रोवाइड होता ही है, इसके साथ ही आप मिलेट्स का भी, बाजरा का सेवन कर सकते हैं। आटे को, अनाज को बदल बदल के आप खाइए। गेहूं के आटे में आप मिक्स कर लीजिए, रागी मिक्स कर लीजिए, बाजरा मिक्स कर लीजिए, मक्का है, चना है, मिक्स करके रोटी बना करके खाइए। बदल बदल के अनाज खाएंगे तो ये जो है आपका वैरायटी तो बढ़ेगा ही, और आपके शरीर में भी फ़ायदा पहुंचाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है भाई, खाने के समय को ध्यान रखिए। अगर आप 6-7 बजे शाम तक खा लेते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। 8 बजे मैक्सिमम आप खाइए। अगर इसके बाद आप खाते हैं तो वो सारा खाना आपके पेट की चर्बी को बढ़ाता है, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, इसलिए जो भी आप खाते हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है। अगर आप डेली ऐसा करते हैं तो आपका पेट बढ़ने लगता है। अधिकतर लोग रात को ज़बरदस्त खाना खाते हैं, आपका पेट इससे तो बाहर निकलता ही है, और इसके साथ साथ आपको अन्य बीमारियां भी घर कर लेती हैं। इसलिए 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। आज भी गांव में लोग जल्दी खाना खा लेते हैं और उसके बाद सुबह 9 बजे 8 बजे तक ही खाते हैं, चाहे कोई भी खाना हो, लेकिन इससे उनका शरीर भी फिट रहता है और वो शक्तिशाली भी रहते हैं। आपकी बॉडी का इंसुलिन भी कंट्रोल रहता है और पेट कम होने लगेगा। आप ऐसा करके देख लीजिए, आपको महसूस होगा कि हाँ, ऐसा हमें करना चाहिए। एक तो आपको ब्रश किए करने से पहले सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है, और जितना चाहे आप पी सकते हैं। भूख लगने से पहले आप पानी पीजिए, इससे भी आप अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे। चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाहर की मिठाइयाँ, पेस्ट्री, जलेबी, कुकीज, बिस्किट सब बंद करिए। ये सब आपका जो है आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और प्रोटीन की जगह जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उसको बंद करिए। प्रोटीन पाउडर जो लोग खरीद के यूज करते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। छोले, चने, राजमा, नट्स, फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स, दूध, दही, पनीर में भरपूर प्रोटीन होता है। फ्राइड फूड से आप जितना बचेंगे पेट उतना जल्दी कम होगा। इसलिए चाहे वो बाहर का समोसा हो या घर की पूड़ियाँ हो, आप इसको अवॉइड करिए। ऑयल फूड्स यानी कि मतलब आप अपने इसको भाई हटाइए और इसकी जगह फाइबर को बढ़ाइए। कच्चे भोजन यानी कि जो फाइबर से भरपूर फलों का सेवन है, जो भी आपके बजट में आता है उसको खाइए। शाम ढलने के बाद खाना अवॉइड करें। 12 घंटे का टाइम होना चाहिए, आपके पेट में पानी के अलावा कुछ न जाए, और आप इसको ध्यान रखें। चाय भी अगर आप सुबह पीते हैं तो गुड़ वाली चाय पीजिए, वो भी लाल चाय, दूध की चाय अवॉइड करें। आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपका पेट कम होने लगेगा।
और इससे स्किन टोन भी आपकी अच्छी होगी, चेहरे पे भी आपकी चमक दिखने लगेगी, आप देखने में अच्छे लगने लगेंगे, आप काफ़ी राहत की सांस लेंगे। और कोई भी आपको इससे संबंधित डाउट है तो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आपको पेट की चर्बी में वाकई काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा, स्वस्थ चुस्त दुरुस्त रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।